नमस्कार नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आज हम लोग जजमेंट राइटिंग की। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे हमारे कोर्स में जजमेंट राइटिंग होता है। तो आइए ये जजमेंट राइटिंग क्या होती है और इस जजमेंट राइटिंग के बारे में नए बैचेज की बात करते हैं। जजमेंट राइटिंग एक तो होता है सिर्फ जजमेंट राइटिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ जजमेंट करने होते हैं। लेकिन अगर आप यूपी जुडिशरी के अंदर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे जजमेंट राइटिंग के अंदर प्लेंट राइटिंग भी होती है। तो यूपी के अंदर प्लेंट और जजमेंट दोनों हैं, बाकी सब जगह जजमेंट राइटिंग है। तो प्लेंट यानी सिविल के अंदर होता है। तो आइए जजमेंट राइटिंग यहाँ पे दो तरह से होती है हमारे पास, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल के अंदर, सिविल के अंदर हमारे पास होता है जजमेंट जिसमें होते हैं इश्यू फ्रेम करना और दूसरा होता है ऑर्डर राइटिंग। क्रिमिनल के अंदर हमारे पास होते हैं दो, एक होता है जजमेंट और एक होता है ऑर्डर। और क्रिमिनल में तीन चीजें होती है, जजमेंट हुआ, ऑर्डर हुआ और साथ ही साथ हुआ इसके अंदर आपका चार्ज फ्रेमिंग। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई, यहाँ पे दो ही है, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, यहाँ पे लेकिन यूपी के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे प्लेंट भी आता है, प्लेंट भी आता है, आपको वहाँ प्लेंट भी ड्राफ्ट करना पड़ता है यूपी लोअर जुडिशरी के अंदर। अब मैं बात करती हूँ जजमेंट राइटिंग कहाँ कहाँ काम आता है। आरजेएस के अंदर बहुत बड़ा रोल है, 10 और 10 यानी सिविल के अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और क्रिमिनल में भी 20 नंबर का आता है। यानी जो 100 नंबर का मेन एग्जाम का सिविल का पेपर और 100 नंबर क्रिमिनल का पेपर होता है, उसमें से 20-20 जजमेंट राइटिंग है। एमपी के अंदर भी जजमेंट राइटिंग आता है, गुजरात जुडिशरी के अंदर भी जजमेंट राइटिंग आता है, यूपी जुडिशरी के अंदर भी जजमेंट राइटिंग आता है और छत्तीसगढ़ तो पूरा डिपेंड ऑन ही जजमेंट पर ही है, ठीक है। और साथ साथ एमपी एचजेएस में भी आता है, साथ ही साथ राजस्थान एडीजे में भी आता है, गुजरात एडीजे में भी आता है और छत्तीसगढ़ एडीजे में भी आता है। तो मोस्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग आपको इन जगह पे मिलती है, बाकी जगह कम आती है, ठीक है। अब आता है जजमेंट राइटिंग लिखने के लिए क्या आना चाहिए। आईपीसी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सीआरपीसी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एविडेंस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल। यदि आपको क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग करनी है तो आपके पास आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि कई बच्चे कहते हैं मैम अभी तो हमने तीनों पढ़े ही नहीं है, तो क्या अभी से हमें जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ये तो सीखना है कि जजमेंट कैसे लिखा जाता है, ये सीखना है, चार्ज कैसे फ्रेम होता है, सेक्शन कब कैसे लगेंगे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आते रहेंगे। तो सीखने के लिए तो सीखना है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो तो करनी है। अब आईपीसी कब पूरी होगी, कब आप करेंगे, तो वो सीखने के लिए आप कभी भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक वैसे सिविल के अंदर जजमेंट राइटिंग करने के लिए सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हो गए। लेकिन राजस्थान में जब आपने देखा लास्ट टाइम जो जजमेंट राइटिंग है वो रैंड ट्राइब्यूनल से आ गई, तो कहीं से भी आ सकती है, आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वहाँ से आ सकती है। जिनके हिंदू लॉ होती है सब्जेक्ट में, मुस्लिम लॉ होती है तो उसके ऊपर पूछ सकते हैं, तो वो तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। सबका ड्राफ्टिंग एक जैसा ही होता है, बस कोर्ट के नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है जब जजमेंट राइटिंग करते हैं सिविल की जजमेंट राइटिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कोर्ट के नाम, कि कौन सा कोर्ट है जिनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर 3 कोर्ट होते हैं, डीजे कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट और तीसरा होता है सिविल कोर्ट। इस सिविल कोर्ट का कहीं पर जूनियर वर्ड यूज किया गया है, कहीं पर नहीं किया गया है। तो पहले तो कोर्ट पता होना चाहिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन उनका पिक्यूनियर जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सेक्शन नंबर 6 सीपीसी पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 6 सीपीसी, सेक्शन नंबर 9 सीपीसी और सेक्शन नंबर 15 सीपीसी। यहाँ से आपको पता चलता है कि इनका जुरिस्डिक्शन कैसे तय किया जाता है। फिर आपको पास होना चाहिए इश्यू फ्रेम करना चाहिए, यानी ऑर्डर नंबर 14, इश्यू फ्रेम कैसे किए जाते हैं। देन आपके पास कब एसआरए आ जाएगा, कब लिमिटेशन आ जाएगा, कब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगी सेक्शन, कब टीपी एक्ट का लगेगा, कब रेंट कंट्रोल का लगेगा, उसके बारे में, ठीक है। तो आपको सिविल का करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं हम क्रिमिनल के अंदर। क्रिमिनल के अंदर अगर डायरेक्ट आईपीसी का आता है तब तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि आईपीसी के लिए अगर आईपीसी का जजमेंट आता है तो
CRPC के अंदर शेड्यूल नंबर 1 का कॉलम नंबर 6 में दिया हुआ है कौन सा कोर्ट लगेगा, कहाँ सेशन कोर्ट लगेगा, तो ये लीजिए सेशन कोर्ट। कहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लगेगा, ये लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। और तीसरा, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसी में कोर्ट का नाम दिया होता है, फिर उसी से चलाना पड़ता है, बहुत ईजी है। और आईपीसी के सेक्शन और देन सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, कब कौन सा होगा, कब आपको 428 लिखना है, कब आपको 360 लिखना है जजमेंट के अंदर, कब प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस आपके लिखे जाएंगे, वो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो ऐसे करके आपका क्रिमिनल का जजमेंट चलता है, ठीक है। तो इसी जजमेंट के लिए हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं 11 तारीख से। इन जजमेंट को सिखाने के लिए, पूरा का पूरा लिखवाने के लिए, पूरा फॉर्मेट बोर्ड पे लिखाएंगे, पूरा जजमेंट बोल के लिखवाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। तो इसी जजमेंट राइटिंग को लेके इन सारी चीज़ों के लिए हायर जुडिशियल, लोअर जुडिशियल सबको मिला के बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से। और इसका टाइमिंग रहेगा इवनिंग के अंदर 7 to 8 PM। ऑनलाइन है ये क्लास, ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये हमारे यहाँ पे यूनिक लॉ क्लासेस स्कूल जैसा स्कूल चलता है, यहाँ सब कुछ लाइव रहता है। यहाँ रिकॉर्डिंग है सेटअप मेरे पास, पर नहीं करती रिकॉर्डिंग, नहीं ना तो करती हूँ ना देती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से बच्चा फिर रेगुलर नहीं आता है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में देख लूँगी, बाद में करते हो, रिकॉर्डिंग इकट्ठी होती रहती है, वो कभी भी नहीं देखता है, और मनी वेस्ट हो जाती है, वो समय भी चला जाता है जीवन में, और कई साल महीनों बाद अलग तरह खास कंटिन्यू हो जाता तो मैं कर लेता, एग्जाम देने जाता तो लगता यार मैंने वीडियो ही नहीं देख पाया। तो मुझे लगता कोई बात नहीं, मैं काम थोड़ा करूँ, मेरे पास स्टूडेंट कम हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट के साथ कोई नुकसान ना करूँ मैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखते। बेटा मैंने भी एक इंग्लिश कोर्स सीखने के लिए 999 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं तो कभी खोल के ही नहीं देखा, खुलता कैसे मुझे यही नहीं पता, बस फीस जमा करा दी खत्म। तो आप बीती है कि भैया रिकॉर्डिंग कोई नहीं देख सकता, हमारी पूरी क्लासेस सुबह से शाम तक क्लासेस लाइव ही चलती है, होती ही नहीं रिकॉर्डिंग। आदमी 2 दिन छुट्टी लेगा, तीसरे दिन आएगा क्लास में, अरे यार क्या करें। हाँ, किसी दिन छूट गया, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, किसी के साथ कुछ भी होता है, छूट गया, उस दिन के आपको नोट्स मिल जाएंगे कि कल मैडम ने क्या लिखा है, ये लीजिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस लाइव चलेगी, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि टाइमिंग जो इसका इवनिंग में 7 to 8 तो ये लाइव रहेगी। लाइव हम लोग जूम पर पढ़ाते हैं, जूम पर लाइव क्लासेस ही पढ़ाते हैं, डिस्कशन होगा, समझाएंगे, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हैंड रेस करके आप आराम से बात कर सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, चैट नहीं, आप बोल के बात करेंगे, मैं भी बोल पे करूँगी, आपका वीडियो ऑन भी रहेगा, मेरा वीडियो भी ऑन रहेगा, जब जरूरत होगी तो बंद भी रहेगा, हम बोल के ही करेंगे। तो ये क्लासेस लाइव स्टार्ट होगी और ये चलेगी 7 से 8 बजे जूम ऐप पर, जिसके ID पासवर्ड मिलेंगे। अब आता है इसकी फ़ीस क्या है, इसकी फ़ीस कितनी है, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पता कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 99505744, ये 4460। ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज तब लगता है जब बच्चा पूछता है ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन कितना हो सकता है, एक जजमेंट सिखा ले लो 2 दिन में खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हम लोगों का टारगेट रहता है कि इसका ड्यूरेशन लगभग 25 डेज रहता है, 25 का 35 डेज भी हो सकता है, पर 25 का 50 नहीं होगा। तो 25 दिन का एक कोर्स होता है, 25 से 35 दिन भी लग जाते हैं। हम लोग उतना लिखाते हैं कि आप खुद अपना पूरा जजमेंट लिखना सीख जाती हो, कि जजमेंट कैसे लिखना है, कब उसमें FIR के नंबर डालने हैं, कब नहीं डालने हैं, कौन से क्लोज आएंगे, कौन से क्लोज नहीं आएंगे। तो इतने सारे आपसे हाथ से लिखवा देते हैं कि आप खुद अपना एक जजमेंट लिख सकते हैं, खुद एक चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। तो इसलिए टारगेट हमारा ऐसा नहीं होता 25 से 35 हो जाता है, हमें लगता है और प्रैक्टिस की जाता है और कर लेते हैं। तो कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं, घंटों पे नहीं चलते हम, 10 घंटे की क्लास है, 20 घंटे की क्लास है, ऐसा कभी आज तक कभी कोई सब्जेक्ट का रखा ही नहीं हमने। हम तो रैंक कंट्रोल एक्ट भी 15 दिन पढ़ाते हैं, हम तो JJ एक्ट भी 20 दिन पढ़ाते हैं, तब तक पढ़ाते हैं जब तो बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम नहीं कह सकते ड्यूरेशन क्या रहता है। तो ये क्लास चलेगी। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में जो क्लासेस होगी वो दोनों साथ होगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, फिर उसके बाद डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हिंदी वालों को हिंदी में लिखाते हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। तो लिखाने के लिए फिर हमारे पास 2 ID हो जाती हैं, तो एक ID पे हिंदी मीडियम वालों को लिखाते हैं, एक ID में इंग्लिश मीडियम को। कभी ऐसा भी हो जाता है 3 दिन हिंदी मीडियम वालों को लिखाते हैं, 3 दिन इंग्लिश मीडियम वालों को, तो वो वैसे बैलेंस होता रहता है। तो इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे स्टेट में जहाँ जहाँ काम आते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए, MP के लिए, राजस्थान के लिए, क्या बोलते हैं आपके इसके गुजरात के लिए, तो उनके लिए काम आती है, हायर जुडिशरी के लिए भी काम आती है। इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस मान लीजिए आपने 4 दिन बाद ज्वाइन किया कि भाई मुझे पता ही नहीं चला 11 को शुरू, मैं 15 से ज्वाइन करती हूँ, तब 15 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 11 से 15 वाला जो है वो आपको नेक्स्ट बैच खत्म होगा तो 4 दिन की क्लासेस आपको आगे दे दी जाएगी। तो ये थ्रू आउट चलता रहता है, ठीक है। तो
आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं इसको, हिंदी मीडियम वाले हिंदी इंग्लिश में। नोट्स की कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि सब कुछ आपको लिखवाया जाता है, तो अलग से कोई सा बंच मेरे पास है नहीं। प्रैक्टिकली मेरे पास जजमेंट्स होते हैं, उसी में से नई नई चीज़ें आपके ऐड करते हैं तो आपको बेटर कर सकता है, आप ये लिख सकते हैं, आपको इसमें बेटर करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बताऊँ तो जब मैं एडजस्टमेंट देती हूँ तो मेरे पास जो जजमेंट लिखे हुए जो मैं एग्जाम में लिख के आती हूँ तो मुझे 10 में से कई बार 6 मिलता है तो कई बार 7 मिलता है, 10 में से 10 तो मुझे भी नहीं मिला, शायद बहुत रेयरली होते हैं जिनको मिलते हैं। तो ये 6 और 7 नंबर भी मैक्सिमम माने जाते हैं कि अच्छे मार्क्स हैं। कई लोगों को 2-3 ही मिलते हैं तो उससे अकॉर्डिंग तो अच्छे हैं। तो मैं अपने प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ वही मैं सिखाती हूँ और नई नई चीज़ें इनोवेट करती रहती हूँ उसके अंदर। प्रैक्टिकली जजमेंट भी देखती हूँ, आप भी तो साइट पे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मैं पता रहता है कि इसमें कहाँ क्या यूज़ करना है जिससे हमें और अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट एग्जाम में जजमेंट लिखते हैं तो हमें मार्क्स कैसे उसमें कर सकते हैं उसको लेके हम काम करते हैं। तो इस बैच की अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने से पहले। इसमें कोई डेमो क्लासेस नहीं है, इसमें डायरेक्ट फीस सबमिट करके आपको ज्वाइन करना होता है क्योंकि इससे पहले कई सारे वीडियो मैंने डले हुए हैं जजमेंट के ऊपर कि हम कैसे करवाते हैं। जैसे आपको बता ही देती हूँ कि बोर्ड पे हम लिखा के कैसे पूरा कंप्लीट करते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ क्योंकि वो डेमो की जब बात आई तो मुझे याद आ गया कि हमने लिख रखे हैं पहले जजमेंट, तो मैं आपको बता देती हूँ। ताकि कंसेप्ट क्लियर है ना कि कैसे पूरा का पूरा उसको किया जाता है। ये जैसे जजमेंट राइटिंग की क्लास है, हिंदी में हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को, ये जो भी इसका परफॉर्मा होगा वो पूरा बोर्ड पे ही आपको लिखाया जाएगा। कोर्ट का नाम क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होगा, ये पूरा का पूरा बोर्ड पे ही लिखाया जाएगा, है ना। कब क्या के लिखना है, कैसे लिखना है, ये इस तरह से हमारी क्लासेस चलती हैं। ये जैसे इंग्लिश में वो पहला वाला था वो हिंदी वालों के लिए था, तो ये इंग्लिश में मतलब दोनों लैंग्वेज में चलती है तो दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाया जाता है कोड का नाम, तो वो तो कोई इशू आएगा ही नहीं। तो पूरा जैसे जो परफॉर्मा है वो पूरा बोर्ड पे ही रहता है और चार्ज फ्रेम है वो भी पूरा बोर्ड पे लिखाया जाता है। क्या चीज़ें फिक्स होती है वो बताई जाती है और देन उसमें कैसे इश्यूज फ्रेम करना है वो सिखाए जाते हैं। चार्ज फ्रेमिंग में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो लिखाया जाता है। जजमेंट कैसे स्टार्ट होगा वो बताएंगे, कब एफआईआर करना है वो उसमें ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितना आपके उसके उसमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, कितनी नई चीज़ें जो आपको उसमें ऐड करनी जो क्वेश्चन में नहीं होता है वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लिखेंगे जजमेंट राइटिंग, उसी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये लेके हमारा चलता है। तो और कोई क्लास के बारे में, जजमेंट राइटिंग के बारे में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।